हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की बहाली आने वाली है, प्रस्तावित है। इसका कैलेंडर जो आया है एसएससी का, उसमें प्रस्तावित है। उसमें एग्ज़ाम डेट या फिर अप्लाई डेट, सारी चीज़ों को वहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। दोस्तों, एक एक करके हम यहाँ पे सारी चीज़ों को बताएंगे, चाहे वो अप्लाई ऑनलाइन डेट की बात हो, फ़ी की बात हो, उम्र की बात हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये हम बताएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न जो नया पिछले साल से शुरू हुआ है, यानी कि इस साल ही वो लागू हुआ है और उसमें बहुत लोग एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस पिछला साल वाला मई में प्रस्तावित है एग्ज़ाम पहले सप्ताह से, फिर सेशन 2 का जो एग्ज़ाम है वो तीसरे सप्ताह से। तो इस तरह से आप देखेंगे सब बदलाव, सारी चीज़ों का बदलाव किया गया है, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, सारी चीज़ों का इसमें बदलाव किया गया है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। हम सारी चीज़ों को बारीकी से समझाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्त, सबसे पहले एसएससी एमटीएस के बारे में बात करें तो एमटीएस जो जॉब होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे हम लोग कहते हैं, ग्रुप डी की बहाली से भी कहते हैं। इसमें हवलदार की भी बहाली की जाती है। हवलदार कह सकें तो एज ए चौकीदार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक एक चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, कब से यह अप्लाई होना है ये यहाँ बता रहे हैं। तो 14 जून से यह अप्लाई करने की तिथि है, शुरुआत हो जाएगा। कैलेंडर में ये वर्णन किया हुआ है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 14/7/23 तक आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। आप 14/7 तक, यानी कि लगभग 30 दिनों का इसमें समय दिया गया है। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो अगस्त में ये प्रस्तावित है, एक्सपेक्टेड है कि यह अगस्त से सितंबर तक इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एज की अगर हम बात करें तो 18 से 27 ईयर्स इसमें एज है, एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। कुछ एक पदों पर 18 से 25 ईयर्स, 27 ईयर्स। SC ST में अगर आप हैं या बिलोंग करते हैं तो 5 वर्षों की आपको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है। अगर आप OBC में हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलता है। बाकी आप जनरल हैं या फिर EWS हैं तो आपको उम्र में कोई रियायत नहीं दी जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मात्र 10th पास कोई भी युवा इसे भर सकता है। 10th पास ही इसमें योग्यता है। टोटल पोस्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि यह 10,000 से 12,000 के बीच इसका पद आने वाला है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ पे चर्चा करेंगे, सारे एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। अगर आप नए लड़के हैं, अगर आप नया तैयारी करना चाहते हैं तो आपका समझना यहाँ पे ज़रूरी है। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। एक एक चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो एसएससी एमटीएस जो है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अब की बार जो एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस में बदलाव हुआ है, वो स्टूडेंट के फेवर में है। सेशन 1 और सेशन 2 दो तरह के इसमें एग्ज़ाम्स होंगे। सेशन 1 की अगर बात करें तो ये क्वालिफाइड नेचर का होगा। इसमें आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, मेरिट से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। क्वालिफाई करने का मतलब है कि 30% आप ले आते हैं तो आप सिर्फ पास करेंगे। क्वालिफाई करने का मतलब है कि हाई मैक्सिमम की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मात्र 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मार्क्स जो होंगे वो 120 होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 3 अंक यहाँ पे मिलेंगे। टाइम की अगर बात करें तो मात्र 45 मिनट, पौन घंटा आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें तो पहला जो सेशन है इसमें निगेटिव नहीं रखा गया है। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव जो कि पिछला साल किया गया था और मई में प्रस्तावित एग्जाम में वो लागू होगा, और यहाँ भी जो हम बता रहे हैं इसमें भी लागू होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेशन 1 में 40, मार्क्स 120, टाइम 45 मिनट। नेगेटिव इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें आप क्वालिफाई करते हैं सेशन 2 के लिए। सेशन 2 में जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ का जो नेचर है थोड़ा सा चेंज होगा। इसी पे मेरिट बनना है, सेशन 2 पे ही मेरिट बनना है। आपका जो मेरिट बनेगा वो सेशन 2 पे बनेगा। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बढ़ जाएंगे 10, यानी कि टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ भी प्रति क्वेश्चन 3 अंक मिलेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 150, 50 या 150, ठीक है। टाइम की बात करें तो वही 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 10 मिनट आपका बढ़ गया लेकिन समय वही रहेगा। निगेटिव की बात करें तो 1/3 यानी कि 1/3 इसमें निगेटिव रखा गया है, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को अगर आप समझ गए होंगे तो आगे चलेंगे।
अब आगे देखें यहाँ का सिलेबस कैसा कैसा है। ठीक है, आपने पैटर्न देख लिया, अगर पैटर्न देख लिया तो आप सिलेबस समझ जाएंगे। सिलेबस जो होगा सेशन 1 का सिलेबस की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। सेशन 1 में 2 सेगमेंट होंगे, एक मैथ का और एक रीजनिंग का, जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रीजनिंग और मैथ में कमांड रखते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेशन 2 के लिए, है ना। अगर आप तैयारी करते होंगे तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है दोस्त। मैथ में 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, यानी कि टोटल क्वेश्चन 40, टोटल मार्क्स 120। नेगेटिव नहीं है, 45 मिनट का समय है, 120 मार्क्स में से मैक्सिमम लाना है ताकि आप क्वालिफाई कर जाए। हो गया। सेशन 2 की बात करें, जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो सेशन 2 का एग्जाम्स होता है। सेशन 2 में इसमें भी 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, 2 सेगमेंट दिया गया है। एक जनरल अवेयरनेस जीए का, इसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस है इसमें, यानी कि 3-3 से अगर हम गुना करते हैं तो 75 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन 3 से गुना किए 75 मार्क्स। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। टोटल सेशन 2 में 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स। तो इस तरह से आपने देखा सेशन 1 में 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। मैथ और रीजनिंग से ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सेशन 2 थोड़ा सा टफ किया गया है, इंग्लिश को बढ़ाया गया है यहाँ पे। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन। दोस्त जो भी आप, जैसे कि मैथ का अगर आप तैयारी करते होंगे तो सारे चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा ये देखने वाली बात, आपको प्रैक्टिस अगर सही है तो आप इसमें बाजी मार सकते हैं। रीजनिंग में भी वही सेम चीज़ है, आपका जो पूरे अंकगणित कह सकते हैं रीजनिंग जैसे है, तो रीजनिंग का पूरा चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। जनरल अवेयरनेस में करंट हो गए और भी ढेर सारे जो सेगमेंट है चैप्टर वाइज इसको पढ़ना होगा। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशंस खास करके कॉमन ईरर हो गए, वर्ड मीनिंग हो गया, तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ों को आपको पकड़ में लाना होगा। सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ों को समझना होगा, याद करने होंगे इंग्लिश में, तभी आप 25 क्वेश्चंस में मैक्सिमम ला सकते हैं। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे फिजिकल होना है। आपका सवाल होता होगा कि जब एमटीएस में ग्रुप डी के पदों पर है तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की क्या ज़रूरत है। तो एमटीएस में हमने बताया था शुरू में ही कि हवलदार की भी बहाली होती है। हवलदार कहने का मतलब है कि एज ए चौकीदार। ठीक है। हाइट इसमें क्या होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए रखा गया है, और एसटी मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर अगर आप हैं, एसटी मेल में हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। ये ध्यान देना चीज़ है, क्वालिफाई करने का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी इतने होनी चाहिए। फीमेल में अगर आप हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, और अगर एसटी फीमेल में है तो 149.5 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें तो सिर्फ मेल में ही चेस्ट लिया जाता है, और इसका जो होता है 81 मिनिमम और 86 एक्सपेंशन करने के बाद। तो इस तरह से चेस्ट आपने देख लिया। पेट कहने का मतलब है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसको बोला जाता है, जिसमें रनिंग लिया जाता है। रनिंग मात्र एक ही चीज़ इसमें लिया जाता है, 1600 मीटर का रनिंग किया जाना है 15 मिनट में। मेल के लिए ये क्वालिफाई, बहुत आसानी से कोई भी क्वालिफाई कर जाएगा इसको। और फीमेल में अगर आप हैं तो 20 मिनटों में आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपको चलने होंगे यानी कि लपकने होंगे। इस तरह से इसमें मात्र रनिंग लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटेन, इसमें पहले आपको सेशन 1 देना होगा रिटेन सेशन में। अगर सेशन 1 में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेशन 2 में भी आपको रिटेन एग्जाम्स देने होंगे, यानी कि मान के चलें कि एक ही रिटेन एग्जाम्स हैं। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो पेट एंड पीएसटी देने होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी टेस्ट देने होंगे। अगर आप उसमें भी आ जाते हैं तो आपका डीबी किया जाएगा। जब आपका मेरिट लिस्ट बन के तैयार होगा तो आपका डीबी तैयार होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिलेक्शन प्रोसेस की क्रिया होती है। अगर सैलरी की बात करें तो 25,000 इसमें मिनिमम सैलरी है, प्लस और भी जो देय भत्ता होते हैं ये सारे यहाँ पे मान्य हैं, जैसे कि डीए हो गया, टीए हो गया, एचआर हो गया, या फिर मेडिकल हो गया। सारी सुविधाएं यहाँ पे देय होती है क्योंकि केंद्र सरकार का जॉब है। और इसका जो प्रोफाइल है हमने बताया कि जॉब प्रोफाइल कैसा है। जॉब प्रोफाइल में 2 तरह के, एक एमटीएस जो कि ग्रुप डी की बहाली है,
जिसमें से केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिसेस हैं उसमें आपको डाले जाएंगे, और हवलदार एज ए चौकीदार। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सारी चीज़ों को समझा, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझाते हैं ताकि स्टूडेंट लोग, आप लोग MTS यानी कि 10th पास युवा हैं, पहली सीढ़ी पे आप आए हैं, आप इसे ज़रूर पास करें। अभी से ही अगर आपका टारगेट है तो तैयारी भी शुरू कर दें, और एक एक चीज़ों को समझते हुए ही आप सारी चीज़ों को अभी से ही प्रोसेस में कर दें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।